उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। परिवहन निगम ने हैक किया हुआ डाटा फिर से तैयार किया है। आज परिवहन मुख्यालय से डाटा की टेस्टिंग की जाएगी और सफल परीक्षण के बाद ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू कर दी जाएगी। कहा जा रहा है 2 मई रात को 12 बजे से ऑनलाइन सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी। रोडवेज यात्रियों को एटीएम से अब टिकट जो है वो भी मिलने लगेंगे। बस अड्डों पर बंद टिकट काउंटर फिर से खुल जाएंगे तो बसों की सीटों की तत्काल और एडवांस बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल को परिवहन निगम का डाटा हैक हो गया था। तो देखिए 2 मई रात 12 बजे से जो तमाम सेवाएं हैं यूपीएसआरटीसी की वो फिर से बहाल हो जाएगी। जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर डाटा टेस्टिंग की जाएगी और परिवहन निगम ने डाटा जो हैक हो गया था उसको फिर से तैयार कर लिया है। 25 अप्रैल को परिवहन निगम का डाटा हैक हुआ था और आज परिवहन निगम मुख्यालय से डाटा की टेस्टिंग की जाएगी और सफल परीक्षण के बाद ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। ये दावा किया जा रहा है कि 2 मई रात 12 बजे से ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि डाटा टेस्टिंग जो है वो चल रही है। रोडवेज यात्रियों को एटीएम से टिकट मिलने लगेंगे। इसके अलावा तमाम जो रोडवेज बस अड्डों पर जो टिकट काउंटर है वो फिर से खुल जाएंगे। तो देखिए बसों में सीटों की तत्काल बुकिंग और एडवांस बुकिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से तमाम परेशानियों का सामना तमाम यात्रियों को करना पड़ रहा था क्योंकि परिवहन निगम का जो डेटा है वो हैक हो गया था, जिसके बाद से लगातार परिवहन निगम के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि डाटा जो है वो जिस तरह से हैक हुआ है उसको वापस लाया जा सके। अजहर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है? डाटा टेस्टिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, सेवाएं जो है 2 मई को जो है वो बहाल करने की बात सामने आ रही है, और क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? सर बिल्कुल शांतनु, देखिए 25 अप्रैल की रात जिस तरीके से साइबर हमलावरों द्वारा परिवहन निगम की जो टिकटिंग वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया गया था, जिसके बाद परिवहन निगम के जो अधिकारी है, जो आईटीजीएम है, उनके द्वारा 26 अप्रैल को इसको लेकर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जो साइबर हमलावर है उनके द्वारा कुछ रकम भी मांगी गई थी और 2 दिन का समय दिया गया था। फिलहाल परिवहन विभाग इसको लेकर लगातार जो है वो काम कर रहा था। डेटा का जो बैकअप है उसको रिस्टोर करने में लगा हुआ था। फिलहाल तमाम वो जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और अब कल से आज जो टेस्टिंग का लास्ट टाइम है, लास्ट डे है, आज टेस्टिंग की जाएगी परिवहन निगम के कार्यालय के कमांड सेंटर में और उसके बाद टेस्टिंग के बाद कल यानी 2 अप्रैल से तमाम जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये साइबर हैकरों द्वारा जो टिकटिंग वेबसाइट को हैक किया गया था, इसके बाद टिकटिंग व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। चाहे वो ईटीएम की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन, वो उसने भी काम करना बंद कर दिया था और इसी के साथ साथ टिकट बुकिंग काउंटर्स जो है परिवहन निगम या तमाम बस स्टैंड पे वो भी बंद हो गए थे, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोग अपने टिकट नहीं बुक करा पा रहे थे। जिनके टिकट बुक थे वो अगर कैंसिल कराना चाहे तो वो कैंसिल भी नहीं करा पा रहे थे और इसके अलावा तत्काल जो टिकट बुक कराना चाहते थे वो भी अपना टिकट बुक नहीं करा रहे थे। फिलहाल आईटी सेल, परिवहन विभाग के आईटी सेल विभाग ने पूरी तरीके से तमाम जो डेटा है उसका बैकअप ले लिया है। बैकअप लेने के बाद जो टेस्टिंग है वो लगातार की जा रही है। अब नई नीति के जरिए इसके बाद तमाम जो सुरक्षा का जो परीक्षण है वो किया जाएगा और उसके बाद अब कल से यानी 2 अप्रैल से तमाम जो ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था है वो फिर से शुरू हो जाएगी। अब तमाम यात्री ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था का जो फायदा है वो उठा सकेंगे। फिलहाल इसको लेकर देखिए परिवहन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी यात्रियों के बीच की जिस तरीके से उनके टिकट बुक है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। लेकिन इसको लेकर परिवहन निगम ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था कि जिनको भी कोई भी समस्या हो टिकट बुकिंग से लेकर या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो इस पर बात कर सके, उस समस्या का निस्तारण उसमें किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिनके टिकट पहले से बुक थे, इन 5 दिनों में जिनके टिकट यानी कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में जिनके टिकट बुक थे, जिनको सफर करना था, वो वैसे ही बुक रहेंगे। पूरा डेटा रिकवर कर लिया गया है, वो अपनी बसों पे जाकर बैठ सकते हैं, वो अपनी बस पकड़ सकते हैं। फिलहाल अब आलमबाग और कैसरबाग बस अड्डे से बसों का संचालन जो है वो सुचारू रूप से जारी होने की उम्मीद है। कल यानी 2 तारीख से पूरी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, टिकटिंग प्रक्रिया है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। शांति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और